आदरणीय श्री विवेक अग्रवाल सर, सचिव संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार। सर, आपका इस प्रांगण में स्वागत है। आपके आने से हमारी गरिमा बढ़ी है। और सर, शाश्वती, जैसे हमने आपसे चर्चा किया था, एक सांस्कृतिक विरासत जो महिलाओं के सम्मान में और उनके गुणात्मक पहलू को दिखाने के लिए हुआ है, तो उसमें आपका मुख्य अतिथि के रूप में आना बड़ा ही हमारे लिए आशीर्वाद की तरह है सर। तो सर, आपका हम और हमारा संग्रहालय का प्रत्येक व्यक्ति आपका स्वागत करते हैं सर। एंड हम चाहेंगे कि भविष्य में हम आपके दिशा निर्देशों में इसको आगे भी ले चलें। मैं स्वागत करता हूँ हमारे डिप्टी सेक्रेटरी अरुण कुमार जी का। वो हमें निरंतर सहयोग देते रहते हैं। हमारे बीच कई विशिष्ट अतिथि हैं और आपका तहे दिल से स्वागत है। सबको धन्यवाद। मैं आमंत्रित करता हूं कार्यक्रम की संयोजिका डॉक्टर सुदीपा रॉय को कि वो आए और यहाँ पर कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथिगण, आदरणीय निदेशक महोदय, आज इस अवसर पर संग्रहालय में हम लोगों ने शाश्वती कार्यक्रम में जो भी कार्यक्रम करने जा रहा है उसका 4 भाग है: सृजनिका, अन्नपूर्णा, विदुषी और वाणिनी। सृजनिका कार्यक्रम में 9 राज्य से करीब 9 कलाकार अपने साथियों के साथ अपनी चित्रकला का प्रदर्शन तथा डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। साथ ही 16 राज्य से लगभग 35 महिला कलाकार लगभग 26 कलाओं का अपने सहायक के साथ अपने जो शिल्पकला है उसका भी यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे। इस कार्यक्रम का जो दूसरा भाग है वो है अन्नपूर्णा। इस कार्यक्रम का तीसरा भाग है विदुषी। हमारा चौथा कार्यक्रम है वाणिनी। तो आइए हम सभी मिलकर इस कार्यक्रम में भाग लें और महिला प्रतिभाओं को देखें, पहचाने और उन महिला कलाकारों को उत्साहित करें। मैं आमंत्रित करूंगा हमारे सचिव संस्कृति मंत्रालय श्री विवेक अग्रवाल जी को। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के आदरणीय डायरेक्टर डॉक्टर पांडे और यहाँ पर उपस्थित सभी राज्यों से आई कलाकार, महिलाएं। नॉर्मली जब म्यूजियम की बात करते हैं और संग्रहालय की बात करते हैं तो हम इतिहास की ही बात करते हैं, बट ये एक ऐसा यूनिक संग्रहालय है जो भारत के विभिन्न प्रांतों में, विभिन्न इलाकों में जो हमारे लिविंग ट्रेडिशंस हैं और जो आज भी जिंदा हैं, उनको यहाँ पे प्रदर्शित हम करते हैं। तो एक बड़ा अच्छा काम अभी की जो मैनेजमेंट है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की उसने किया है। और उसी श्रृंखला में जो शाश्वती का आयोजन हुआ है उसमें मुझे आने का मौका मिला है। तो एक मेरे लिए बड़ा गर्व की बात भी है और मेरे लिए सीखने की बात भी है, क्योंकि इस मंत्रालय में आने के बाद बहुत सारा लर्निंग एक्सपीरियंस मुझे हुआ है। एक निर्णय जो हमने इस बार किया है वो ये है कि जितने भी वर्कशॉप्स यहाँ पे हों जो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में हों, उसमें जो आर्टिस्ट यहाँ पे आके प्रोड्यूस करें उसको उनको सेल की भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ताकि ना केवल वो ऑनरेरियम यहाँ से लेके जाएं, बल्कि जो उन्होंने यहाँ पे क्राफ्ट बनाया है उस क्राफ्ट की हम मार्केटिंग करके उसका भी उनको जो इकोनॉमिक बेनिफिट है वो उनको मिले। ना केवल हम प्रदर्शित करें आर्ट को, बल्कि उस आर्ट की क्रिएटिव इकोनॉमी को भी हम आगे विकसित कर पाएं, उसके लिए प्रयास इस बार से प्रारंभ किया है। क्योंकि जो हमारे ट्रेडिशनल आर्टिस्ट हैं वो अगर कुछ चीज़ बनाते हैं, उस चीज़ का अगर मार्केट भी है तो वो उस कला को बढ़ाने का एक जरिया बनता है और वो आजीविका का जरिया भी है। जितनी भी चीज़ें पारंपरिक बनती हैं हमारे गांव में, हमारे दूरस्थ इलाकों में, या जो हमारे विभिन्न कम्युनिटीज़ हैं उनके माध्यम से, उनका स्थानीय उपयोग तो होता ही है, क्योंकि वो उपयोगी वस्तुएं हैं और उसके उपयोग से ही उनका अभी तक संरक्षण भी हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। साथियों, ये मानव संग्रहालय का क्वार्टरली न्यूज़लेटर है। प्रत्येक वर्ष 4 अंक इसके आते हैं और मानव संग्रहालय साल भर जो गतिविधियां करता है, जैसा हमारे सचिव महोदय ने बताया, उनका विवरण इसमें होता है।
तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि वर्ष 2026 के मानव संग्रहालय के कैलेंडर जो मुखौटों पर आधारित है, भारत के विभिन्न प्रांतों के मुखौटे, और ये मानव संग्रहालय में संग्रहित मुखौटे हैं और हमारा संग्रह इनके माध्यम से भी आप लोगों तक पहुंचेगा, जन जन तक पहुंचेगा इस कैलेंडर के माध्यम से। इसका विमोचन किया गया हमारे अतिथियों द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। श्री विवेक अग्रवाल जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करूंगी कि सर अपने बहुमूल्य समय निकाल के हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और आए और हमारे इस प्रोग्राम को सफल बनाया। उसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।